आज हम 6th क्लास का फर्स्ट लेसन साथी हाथ बढ़ाना, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सुनिए और बोलिए। सुनिए बोलिए का फर्स्ट क्वेश्चन है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, इस तरह का काम कब संभव हो सकता है? तो सागर ने हमारे लिए रास्ता छोड़ दिया है, पर्वत भी मतलब पहाड़ भी हमारे सामने सिर झुका दिया है। तो ऐसे काम जो असंभव है ये कब संभव होते हैं? चलिए आंसर देखेंगे। हम मेहनत करते हुए मिलकर आगे कदम बढ़ाएंगे तो सागर भी रास्ता देता है। बड़े बड़े पर्वत भी हमारे सामने झुक जाते हैं। ये सब कब संभव होता है? जब हम परिश्रम करने से कठिन कार्य भी हमारे लिए आसान बन जाता है। परिश्रम करने से असाध्य भी साध्य बन जाता है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है, कवि ने बताया कि मिलजुल कर काम करने से कठिन काम भी सरल हो जाता है और हमें सफलता भी मिलती है। आप इस बात पर अपने विचार बताइए। अभी देखो, कोई से भी बड़े बड़े काम होते हैं, छोटे मोटे काम नहीं, बड़े बड़े काम होते हैं, तो उसे हम अकेले कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मिलजुल कर ही काम करेंगे तो वो सक्सेस होगा। अभी मान लीजिए अब आपका घर बन रहा है, तो घर क्या सिर्फ एक ही मिस्त्री से बन जाएगा? नहीं, एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर से आपका घर बनेगा? नहीं, कम से कम आपका घर बनाने के लिए 3 से 4 कम से कम लेबर चाहिए। तो इतनी छोटे काम के लिए 3-4 लोग चाहिए। तो वैसे बड़े बड़े काम पूरा करने के लिए लोग मिलेंगे, तभी तो बड़ा सा बड़ा काम को भी सक्सेस कर पाएंगे। तो इस पर आप अपने विचार बताइए। राम की वानर सेना ने रावण को मारने, सागर में रास्ता बनाने में एक दूसरे की सहायता करके ही बनाए। जब सीता को रावण अपहरण करके ले गया तो राम जी वहां तक पहुंचने के लिए समुद्र के ऊपर रास्ता बना दिए। तो उसके लिए उनको कितने सारे बंदर, जो वानर कहते हैं, वानरों की सेना की जरूरत पड़ी, तभी जाके आया रास्ता बन पाया। और हाँ, कारगिल के युद्ध में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने मिलकर शत्रुओं को भगाकर देश की रक्षा की। इस प्रकार एक दूसरे की सहायता करने से ही कठिन काम भी सरल हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? फौलाद का अर्थ होता है लोहा, आयरन। तो हमारे शरीर में जो सीना और बाह है, दोनों लोहे की तरह बनकर शारीरिक दृढ़ता बढ़ाती है, मतलब शरीर को एकदम मजबूत बनाती है। सीना और बाह फौलाद बने तो कठिन परिश्रम भी आसानी से कर सकते हैं। इसलिए गीत में सीने और बाहों को फौलादी कहा गया है। हमारे हाथ, हमारा सीना लोहा जैसा मजबूत रहेगा, तभी हम कितना भी मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से कर सकेंगे। अभी हमने तीनों क्वेश्चन सुनिए बोलिए के फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स को देख लिए हैं। अब देखते हैं लिखिए बिट। अभी ये जो लिखिए बिट है, इस लिखिए बिट के फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कुछ लोग परिश्रम में विश्वास करते हैं और कुछ किस्मत में। आपका क्या विचार है? मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, मेहनत पर विश्वास करते हैं, और कुछ लोग अरे हमारा लक है तो आ जाएगा, लक नहीं है तो चले जाएगा करके ऐसा किस्मत के भरोसे रहते हैं। तो आपके विचार में क्या सही है, मेहनत या लक? आंसर देखेंगे। आंसर है, मैं अपने काम में सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम करके किस्मत पर भरोसा करता हूँ। मतलब क्या कह रहे हैं कि मैं तो मेहनत करूँगा ही, मेहनत करने के बाद पूरा किस्मत के भरोसे छोड़ दूँगा कि मेहनत तो किया हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं मेहनत किया हूँ, किस्मत रहा तो मिलेगा, ऐसा किस्मत के भरोसे छोड़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथी हाथ बढ़ाना गीत से हमको क्या सीख मिलती है? हम उसे क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं? तो सब मिलकर रहते हुए सबकी सहायता करना, अकेला थक जाएगा तो उसका बोझ उठाना, गीत से सीख मिलती है।
क्या सीखे हम इस गीत से कि सब लोग मिलकर एक दूसरे की सहायता करते जीवन में आगे बढ़ना है। अगर कोई अकेला थक गया है तो उसका जो बोझा है, जो सामान है, उससे हम लेकर आगे बढ़ना और उसको भी साथ में लेकर चलना, यही सीख मिलती है। एकता से कठिन काम भी सरल क्यों हो जाता है? उदाहरण देते हुए लिखना है। मतलब एकता, एक साथ मिलकर कोई सभी काम को शुरू करने से वो इतना आसान हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देके बताने के लिए बता रहे हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे। किसान के बेटे आपस में झगड़ते रहते थे। किसान ने उनको एकता का महत्व समझाना चाहा। एक गांव में क्या किसान और उसके 3 बेटे रहते थे जो हमेशा लड़ते झगड़ते थे। तो किसान ने सोचा कि उनको एकता में क्या महत्व है वो समझाऊं। एक दिन तीनों लड़के खेत में काम कर रहे थे। किसान ने उनको बुलाया और कहा कि आप एक एक लकड़ी लाकर मुझे दीजिए। तो तीनों लड़के 3 लकड़ियां लाए। तीनों लकड़ियों को एक रस्सी में बांधकर गठरी तोड़ने को कहा। मतलब जो तीनों लड़कों ने एक एक करके 3 लकड़ी ला दिए, तो तीनों को एक ही जगह गठरी बांध दिए। अब उसके पिताजी ने कहा, अब जो गठरी बांध दिए तीनों लकड़ियों के, तो उसे तोड़ने को कहा। सब लड़के एक के बाद एक प्रयत्न किया मगर नहीं तोड़ पाए। एक लकड़ी होता तो आसानी से टूट जाता, लेकिन एक साथ 3 लकड़ियां हैं तो तीनों को एक साथ तोड़ना मुश्किल हो गया। किसान ने तब गठरी खोलकर हर लड़के को एक एक लकड़ी दे दी और एक लकड़ी देकर उसे तोड़ने को कहा। तीनों लड़के अपनी अपनी लकड़ी तोड़ने में सफल हो गए। मतलब एक लकड़ी था तो उसे तोड़ दिए। किसान ने उन्हें समझाया कि यह है एकता का बल, अलग अलग रहने की अपेक्षा मिलजुल कर एकता से रहना अच्छा है। तब से लड़के एकता से रहने लगे। एक 4th क्वेश्चन, अपने आस पास आप किसे साथी मानते हैं और क्यों? मतलब आपके सराउंडिंग में कितने सारे लोग होते हैं ना, उनमें से आप किसे अपना दोस्त मानते हैं और क्यों? चलिए आंसर देखेंगे। मैं अपने दोस्त को साथी मानता हूँ। केवल मित्र ही नहीं बल्कि मेरे भाई बहन और पड़ोस वालों के साथ भी मिलजुल कर रहकर समाज की भलाई करना चाहता हूँ। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव, शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच आपको इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे? कक्षा में हम सब छात्र सुख और दुख दोनों को बांट लेते हैं। पढ़ाई में कोई कठिनाई आता है तो चर्चा करके समझ लेते हैं और जन्मदिन या कोई भी उत्सव को हर से खुशी से मनाते हैं। पड़ोसियों को गांव, शहरों में कोई मुसीबत आती तो सहायता करने में तैयार हो जाऊंगा। यदि मोहल्ले में कोई उत्सव मनाते हैं तो तैयारियां करने में मैं अपना साथ देता हूँ। अभी तक हमने ये सुनिए बोलिए कि ये तीनों आंसर और लिखिए बिट के इन 5 आंसर्स को हमने देख लिया है। तो अभी सृजनात्मकता के एक क्वेश्चन को देखेंगे। क्या बता रहा है इसमें? एक छोटी सी कहानी लिखी है जिसमें एक दूसरे को सहयोग करने की घटना हो। तो हमको कैसा स्टोरी लिखना है? एक ऐसा स्टोरी लिखना है जिसमें एक दूसरे की मदद करता हुआ घटना हमें दिखाई दे। एक गांव में एक बड़ा सा तालाब था। उसमें एक मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ मतलब क्रोकोडाइल। तालाब के पास ही एक पेड़ था। उस पर एक वानर रहता था। वानर का अर्थात बंदर। गांव के लोगों ने पेड़ के सब फल तोड़ लिए। वानर को बहुत भूख लगी थी। उसने चारों ओर नजर घुमाया तो तालाब के दूसरे किनारे पर फलों से पेड़ भरे हुए थे। उसको एक उपाय सूझा। बंदर ने मगरमच्छ से दोस्ती का वास्ता लगाकर कहा, मामा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? उन्हें दिखाओ। उन्हें देखने की लालसा है, मतलब तुम्हारे बच्चों की देखने की इच्छा है। मगर एकदम खुश हो गया। खुश होकर अपने बच्चों को बुलाया।
वानर उनके बच्चों के पीठ पर चढ़ते हुए 1, 2, 3, 4 गिनता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंचकर पेट भर खाकर खुश हो गया, मगर वानर की सहायता करके अपना दोस्ती का नाता लगाया। नेक्स्ट है प्रशंसा। देखते हैं, मानवता, भाईचारा एवं सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने विचार लिखिए। मतलब सब लोगों में मानवता की भावना आ जाए, एक दूसरे की मदद करने के गुण उनमें आ जाए। भाईचारा मतलब एक दूसरे से भाई बहन वाला रिश्ता निभाए, एक दूसरे की मदद करे। ऐसी भावना को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मानवता, भाईचारा एवं सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए। करुणा, दया, परोपकार आदि इन सब भावनाओं को लोगों में जगाने के लिए हमें निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए। यहाँ से हमारा फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आ गए तो प्लीज़ लाइक कीजिए।